चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक अपना करते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। जैसे मैंने अभी बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में, आइडियल वोल्टेज सोर्स किस केस में हो सकता है? अगर हमारा इंटरनल इम्पीडेंस 0 हो तो उस सोर्स को हम क्या मानते हैं? हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स है। अगर हम अपनी इक्वेशन को फर्स्ट को देखें, टर्मिनल वोल्टेज VT को हम फिक्स कर दें। फिक्स करने का मतलब है कि लोड की वैल्यू ना कुछ भी हो, कितना भी लोड हम बढ़ा लें, कितना भी घटा लें। घटाने का तो मतलब इन्हें बढ़ाने पे ही हमारा मेन तो काम बढ़ना ही है ना, लोड। तो अगर हमारे इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं इनफाइनाइट। क्या कहता है ये कहता है कि मैं ना इस इक्वेशन को दोबारा से लिखना चाहती हूँ अपनी। वो कहता है कि VT को ना अपनी को फिक्स कर दो, टर्मिनल वोल्टेज को हम चाहते हैं। आइडियल केस में वो क्या कहता है कि VT आपकी फिक्स हो। फिक्स का मतलब चाहिए आपका इस रेजिस्टेंस को, हम लोड को कितना भी बढ़ा लें कोई फ़र्क ना पड़े टर्मिनल वोल्टेज पे। अब देखिए, अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं लोड को, तो हमारा करंट भी तो ड्रेन हो रहा है ना, किसके कोरस्पॉन्डिंग? अगर हमारा करंट की अपनी इक्वेशन देख लेंगे, अगर हमारा RL बढ़ेगा तो ये घट रहा है ना, अगर ये घटेगा तो हमारी VT भी घटेगी। VT क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है। I के कोरस्पॉन्डिंग है ना, I जितना ज़्यादा होगा VT हमारी उतनी ज़्यादा होगी। तो आइडियल केस में वो क्या कहता है कि हमारा कौन सा ऐसा पॉइंट आता है जिस पे हम अपनी VT को फिक्स कर दें, मतलब VT हमारी इक्विवेलेंट टू VS हो, सोर्स वोल्टेज के इक्विवेलेंट रहे लोड वोल्टेज VT, टर्मिनल वोल्टेज। तो इस केस के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे इसी को मैं अगर लिख लूँ अपनी इस फॉर्म में लिख लेती हूँ, ZS प्लस में ZL जो हमने अभी प्रूव की थी। अगर हम ZS की वैल्यू को 0 रख देते हैं, रखो VS इक्वल्स टू यहाँ पे 0 है, प्लस में ZS गुना ZL इम्पीडेंस कैंसिल हो गया, तो VT किसके इक्विवेलेंट आ जाती है? तब हमारी फिक्स हो सकती है VT। हम चाहते हैं, हमारा मेन मोटिव क्या है? ये चाहते हैं VT हमारी VS किसी भी तरह का कोई लॉस ना हो, बीच में रास्ते में कोई रुकावट ना आए। तो ये सिर्फ एक केस बचता है कि जब हम इस इंटरनल इम्पीडेंस को 0 करते हैं, तो यही केस होता है, इसी को हम बोलते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स, जब हमारा इंटरनल इम्पीडेंस 0 हो वोल्टेज सोर्स के केस में। ठीक है, अब हमारा आता है, इसके कुछ सिंबल्स हैं वोल्टेज सोर्स के। इन सिंबल्स को देख लेते हैं हमारे आइडियली हमारे वोल्टेज सोर्स AC और DC के केस में सिंबल से हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास अब इम्पीडेंस तो 0 हो ही गया, प्रैक्टिकल आइडियल सोर्स के लिए हो रहा है सिंबल, ये इसको लिख लो, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। सिंबल्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसके? आइडियल वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज, अब इंटरनल इम्पीडेंस कुछ भी नहीं है, सिंपल हमारे पास क्या बचता है? ये है मेरा सोर्स वोल्टेज, अब ये आ गई मेरी, ये है टर्मिनल A और B। यहाँ पे जो वोल्टेज है इसी को हम क्या बोल रहे हैं अपने को? VT, सोर्स वोल्टेज। ये आ गई हमारी टर्मिनल वोल्टेज। A और B बोल सकते हो इसको, VAB या VT, बुक्स के अकॉर्डिंग, आपके जैसे भी आप पढ़ रहे हो जिस भी बुक से, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये टर्मिनल वोल्टेज होती है। अगर यही मेरा हो, ये तो मेरा है DC सोर्स। दिस वन इज सिंबल फॉर किसके लिए सोर्स है? ये है मेरा DC वोल्टेज सोर्स। अब हम देखें अपना AC के केस में हमने क्या देखना है? साइनसोइडल सिंबल से इसको अंदर हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। हर इंस्टेंट पे वैल्यू हमारी चेंज होती रहती है ना, चेंज होएगी तो फिक्स तो है नहीं इसकी वैल्यू AC के केस में। अभी हमने AC स्टडी नहीं किया ना, इसलिए आपको अगर कुछ समझने में दिक्कत भी आई तो कोई बात नहीं, सब क्लियर हो जाएगा। तो ये कौन सा है हमारा? AC। 1 इंस्टेंट मैंने वैल्यू लिया कि अभी के इंस्टेंट पे मेरा ये पॉजिटिव, एक ऊपर है पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, कुछ क्षण के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव, एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। ये हमारा क्या है? AC सिंबल हैं किसके? प्रैक्टिकल आइडियल वोल्टेज सोर्स के हैं ये सिंबल्स, AC वोल्टेज सोर्स। एक नंबर में मोस्टली आते हैं ये क्वेश्चन। अब इसी की अगर मैं वेव फॉर्म देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी भला? आइडियल की। आइडियल के केस में क्या कह रहा है? कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, जितनी आपकी VS है उतनी आपकी क्या रहेगी? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लो, इसका प्रैक्टिकल आइडियल वोल्टेज सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, VI कैरेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज वर्सेस करंट, VI कैरेक्टरिस्टिक्स
किसकी है ये? ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, इनको समझना करना। अब इसकी वी आई करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? हम एक एक्सिस पे वोल्टेज लेंगे और एक एक्सिस पे हम ले लेंगे अपना करंट। इस एक्सिस पे मैंने ले लिया अपना लोड करंट, यानी कि आई एल मेरा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इस साइड जा रहा है। अगर आई एल बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली मेरा रेजिस्टेंस यानी कि लोड घटेगा। इसको दिखा सकते हैं हम अपनी करेक्टरिस्टिक्स में। इम्पीडेंस लोड का जो है कम होगा, लोड कम होगा तभी तो करंट बढ़ेगा ना। लोड ही ज़्यादा है तो करंट तो क्या होगा? और एक दूसरे के क्या है? अपोजिट काम करते हैं ना। इस एक्सिस पे मैंने ले लिया, वाई एक्सिस पे ले लिया मैंने अपनी वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज लिए? वी टी। वी टी। अब मेरी ना सोर्स वोल्टेज की वैल्यू है, सपोज करो इस केस में हमारी है 10 वोल्ट, ठीक है। वैसे दिखाएंगे नहीं हम ये 10, ठीक है। तो मेरी इस वोल्टेज की वैल्यू जो है, मैं अब क्या कर रही हूँ, करंट हमारा बढ़ा ही जा रहा है, बढ़ रहा है। 0 से स्टार्ट हुआ था और ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। करंट बढ़ रहा है, वी टी क्या हो रही है आपकी? कांस्टेंट है, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जितनी वी एस थी ना, ये वी एस की वैल्यू थी कुछ, कितनी थी? 10 वोल्ट जो भी थी ये वी टी जो है आपका टर्मिनल वोल्टेज, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये क्या आ रही है? कांस्टेंट वैल्यू आ गई। किस केस में होती है? ये तो हम चाहते हैं इस तरह से काम करें, लेकिन कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं ना आपके, जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो कभी भी आइडियली बिहेव नहीं करते। आइडियल बिहेव कोई भी नहीं करता है, नॉट ओनली मशीन, कोई भी नहीं करता है ये, ठीक है। तो क्या समझे अब आप बच्चों? अब ये लोड कब बढ़ रहा था? लोड बढ़े, अब चाहे आपका जेड कम हो चाहे ज़्यादा हो, लोड अगर उसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर कम भी था, इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? जेड तो बढ़ रहा है ना इस केस में। यहाँ पे अगर आपका करंट कम है तो मान लो आपका लोड ज़्यादा बढ़ रहा है ना, करंट कम है, तब भी वोल्टेज मेरी उतनी है वैल्यू, 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10। मान लो ये 10 वोल्ट का था वी एस का सोर्स जो लगी थी वोल्टेज, क्यों आई इतनी? कहीं कुछ ड्रॉप नहीं हुआ ना बीच में? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रजिस्टेंस इंटरनल 0 ले लिया। ये सेल का ही अगर एग्जाम्पल ले ले हम, टॉर्च के सेल का, तो इलेक्ट्रोलाइट ने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया, टोटली की टोटली उसने क्या किया? बल्ब को दिए पूरी एनर्जी, पूरी पावर टॉर्च के। गॉट इट? अब हमने जो प्रैक्टिकल है ना वोल्टेज सोर्स वो करने हैं। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के लिए हम कैसे समझेंगे इस चीज़ को? सबसे पहले तो हम अपने ना प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के सिंबल्स कर लेते हैं। हमारा मेन अगला टॉपिक जो है ना वो क्या है? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स चाहे वो आपका डीसी हो, इनके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसके सिंबल्स करेंगे। सिंबल क्या होंगे वो देख लेते हैं। सिंबल्स क्या होंगे इनके? देखो, सबसे पहले हम लेंगे अपना डीसी का। आइडियली में तो यहाँ पे मैंने आइडियल के केस में तो हमने इसको कनेक्ट भी नहीं किया है। आइडियल के सिंबल देखे थे ना अभी, वहाँ पे कोई भी इम्पीडेंस का सिंबल ही नहीं था। ये है आपका आर एस, क्योंकि अगर आपका है केस, ये कौन सा आपका? डीसी वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स ए। अब दूसरा में डायग्राम मेरा कौन सा आएगा? एसी का आएगा। अब देखिए बच्चों, ये प्रैक्टिकली है ना, एक्चुअल में जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वहाँ पे कभी भी 0 नहीं हो सकता इंटरनल इनपुट। कितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट, कितने भी अच्छे से आप काम कर ले, कोई भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करके देख लेना, कर ही रहे हैं दुनिया, चाइना सबसे आगे, फिर भी आज तक आइडियल वोल्टेज सोर्स नहीं बन पाया है। सभी क्या होते हैं आपके? प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका। अब यहाँ पे मैं इसको जेड से रिप्रेजेंट करूँगी, किसको? सोर्स के इंटरनल इम्पीडेंस को। यहाँ आर से नहीं करूँगी। ये कौन सा केस आ गया अपना? बस आपने ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एसी के केस में आप कभी भी खाली आर की बात ही नहीं करेंगे जब आप एसी पढ़ेंगे ना। अब ये डॉटेड जो मैंने दिखाया ना, ये हमारा क्या है? सोर्स है, पूरा वोल्टेज सोर्स, जिसमें उसका इंटरनल इम्पीडेंस भी। इस डॉटेड लाइन को अगर मैं लिखूँ तो ये क्या है? वोल्टेज सोर्स है आपका, जिस पे के पास दो चीज़ें हैं। वोल्टेज सोर्स के पास क्या है? एक तो वोल्टेज लगी हुई है खुद सोर्स, साथ में उसका इम्पीडेंस, उसका रेजिस्टेंस, सिमिलर ये है,
तो ये कौन सा है हमारा बी वाला, अगर इसको बी से रिप्रेजेंट करें, दिस वन इज AC वोल्टेज सोर्स। सारी जितने भी अभी तक कराए ना प्रैक्टिकली एग्ज़ाम्स में, एक क्वेश्चन में आए, वाइवा में पूछे या आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस में आए, आता ही आता है वोल्टेज सोर्स पे, करंट सोर्स पे क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली हमने करके जो देखना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी 2 न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।